Bismillahirrahmanirrahim. Next chapter is orbit. Here first we will discuss about the thyroid eye disease. So this is due to autoimmune disease, mostly grave disease. In this, the major complication will be proptosis. Proptosis can either be bilateral or unilateral proptosis. So it's in the grave disease. First is hypothyroidism occur. Okay, mostly autoimmune diseases, grave disease, and Hashimoto thyroiditis. In this, there in the start there will be the hypothyroidism, and then next is hypothyroidism. Let's start. Next, risk factors. So risk factors में क्या होगा? Most commonly female present करेगी. In the scenario, the age will be mentioned. Near about it can be different age, like usually 30 to 50. Women, gender will be the woman. So next जो है वो जो है risk factors जो है वो smoking हो सकते हैं. Usually because of its genetically जो है वो ज्यादा होती है. ठीक है, HLA-DR3 and HLA-B8. ठीक है, क्योंकि ये autoimmune disease है. These markers are related to WBCs. Next is पैथोजेनेसिस. सो पैथोजेनेसिस में ये होता है कि जैसे ही ऑटो एंटीबॉडीज बनती हैं बॉडी में, ऑटो एंटीबॉडीज अगेंस्ट द बॉडीज ओन सेल्स. सो यहाँ जो स्टेम सेल्स पड़े हैं आइदर इन द थायराइड और इन द आई, तो वो क्या हो जाएंगे? जैसे ही हाइपोथायराइडिज्म हुई, ठीक है, ऑटोइम्यून डिजीज हुई, तो जो स्टेम सेल्स हैं उनकी जो है वो प्रोडक्शन या उनकी ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, तो क्या होगा? आई के लेवल पे जो है मसल्स, वहाँ पे कोलेजन डिपोजिशन और मैट्रिक्स डिपोजिशन, ठीक है, और फैट का जो है एडिपोज टिश्यू डिपोजिशन जो है वो ज्यादा होगी. ठीक है, एडिपोज टिश्यू डिपोजिशन होगी. दूसरा जो है वो मैट्रिक्स एंड कोलेजन डिपोजिशन होगी. और इसी तरह मसल जो आई बॉल का जो कंटेंट है, ठीक है, वो इंक्रीज हो जाएगा. और आई लाइट जो आई बॉल है वो प्रोपोज हो जाएगी, प्रोपोसिस हो जाएगी. ठीक है, सो दिस इज जनरल थीम. अब ये इन्फ्लेमेशन हो रही है, देन दिस इज अ विशियस साइकिल. ठीक है, इन्फ्लेमेशन देन रिजॉल्व होगी तो फाइब्रोसिस हो जाएगी. तो एंड रिजल्ट विल बी द फाइब्रोसिस. जब फाइब्रोसिस हो जाए तो मूवमेंट्स जो आएगी हैं वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाती हैं. ठीक है, एक तो क्या होगा कि enlarged ocular muscles होंगे ड्यू टू इंक्रीज इन द muscular contents like collagen and matrix. एंड सो ये होगा. और जिसकी वजह से एंड रिजल्ट क्या होगा? प्रोग्नोसिस होगी. नेक्स्ट इज द क्लिनिकल फीचर्स. अब क्लिनिकल फीचर जो सिस्टेमिक होते हैं, लाइक दैट अगर हाइपोथायराइडिज्म है तो उस केस के अंदर वेट लॉस होगा. ठीक है, पेशेंट विल complain about the weight loss, sweating, tachycardia and tremors. ठीक है, नेक्स्ट इज जो ocular symptoms हैं. फर्स्ट, दैट इज प्राइम इम्पोर्टेंट इन दैट केस. सो जो है वो जैसे ही इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हुई, ठीक है, डिपोजिशन हुई ऑटो एंटीबॉडीज की, दैट आर एक्टिवेटिंग द इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस. सो इससे क्या होगा? जब इन्फ्लेमेशन होती है तो पेन होगी. ठीक है, और बॉम और रेडनेस एरिया होता है. ठीक है, रेड आईज होंगी. जब फाइब्रोटिक स्टेज होगी, यानी कि एंड जो हीलिंग स्टेज की जाने होती है ये पाथवे, तो तब क्या होगा? एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल की जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी. ठीक है, तो नेक्स्ट इज सॉफ्ट टिश्यू इन्वॉल्वमेंट. ठीक है, सॉफ्ट टिश्यू इन्वॉल्वमेंट होगी ओवरऑल. तो जो सी फर्स्ट वी सी कि अब जो जनरल सिम्टम्स है इन द स्टार्ट क्या होगा? ठीक है, एक तो फॉरेन बॉडी सेंसेशन फील होगी. ठीक है, लैक्रिमेशन, फोटोफोबिया, और जो है डीप आई पेन फील होगा.
ठीक है, जनरल जो सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट इज देन जो ये पेन है वो नेक्स्ट जो है वो प्रोपोसिस होगी, ठीक है। और इसी तरह स्वेल्विंग हो सकती है, पेरी ऑर्बिटल स्वेल्विंग, कंजक्टिवल हाइपरईमिया, कीमोसिस, और जो है वो टेयर इंसफिशिएंसी, ठीक है। सो ये क्लिनिकल फीचर्स हैं इसके। सिम्टम्स जो है वो क्या होंगे, पेनफुल एंड रेड आई, डिफिकल्टी इन द mobility of the eye, then lacrimation, photophobia, dryness of the eye, conjunctival redness, and periorbital swelling. So these are major complications. So major presentation, clinical presentation. Next is जो eyelid की क्या हो रही है, रिट्रैक्शन हो रही है, ठीक है, मेजरली उसमें क्या है, एक तो अपर आईलिड की रिट्रैक्शन होगी ओवरऑल, यानी कि जो आई ऑकुलर साइंस आएंगे वो हम देख रहे हैं, ठीक है, जिसमें अपर आईलिड रिट्रैक्शन होता है। सो नेक्स्ट, हाँ, तो इसमें क्या होगा कि ये अपर आईलिड की रिट्रैक्शन होगी फर्स्ट, ठीक है। वो क्यों हो रही होती है कि जो सिंपैथेटिक नर्व्स की एक्टिवेशन हो जाती है, ठीक है, उसका जो फंक्शन है वो इंक्रीज हो जाता है। So because of thyroxine level, so due to this, नर्व की एक्टिवेशन ज्यादा है, सिंपैथेटिक नर्व्स हैं, तो क्या होगा, मसल जो मुलर मसल है वो क्या होगा, रिट्रैक्ट करेगा। सो अपर लिड आईलिड रिट्रैक्शन होगी। देन नेक्स्ट इज डेलेरैम्पल साइंस। सो डेलेरैम्पल साइन में क्या हो रहा है कि रिट्रैक्शन हुई अपर आईलिड की, जैसे ही हम उसको प्राइमरी गेज देते हैं या व्हेन कमांड टू सी इन फ्रंट सी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, सो वो उसकी क्या होगी, अपर आईलिड की रिट्रैक्शन होगी, ठीक है। सो जो डायलरेम्पल साइन है, इट्स अ कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग इन द ग्रेव डिजीज, ठीक। It's either can be present unilaterally or bilaterally. Then the Stelvak sign. अब जो स्टेलवैक साइन है, इसमें क्या होता है कि when the patient fix the eye at a specific spot when we command it, so वो तो उसकी जो आई लुक होगी, अपीयरेंस होगी, एक एक क्या होगी, स्टेयरिंग गेज होगा, ठीक है, घूरने वाला। और नेक्स्ट इज वॉन ग्राफी साइन। वॉन ग्राफी साइन में क्या होगा कि when we command the patient to see downward, तो जो उसका लिड है, अपर लिड है, वो क्या करेगा, लैग कर जाएगा, ठीक है, एज कंपेयर टू अदर आई आई आईलिड, अपर आईलिड। सो इस तरह क्या होगा, ये लिड लैग करेगा, तो उसको बोलते हैं वॉन ग्राफी साइन। देन देयर विल बी इनफ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग होगी, ठीक है। सो नेक्स्ट देयर विल बी द, तो ये क्या हो गए, आईलिड के लेवल पे जो साइंस आ रहे हैं, ठीक है, दीज आर एक्चुअली साइंस। तो आईलिड के लेवल पे जो साइंस आएंगे, ये अपर आईलिड रिट्रैक्शन होगी, डेलरैम्पल साइन होगा, स्टेलवेक साइन, एंड वॉन ग्राफी साइन। नेक्स्ट देयर विल बी द प्रोप्टोसिस। प्रोप्टोसिस ऑफ आई होगी, ठीक है। Proptosis is can be axial along the axis of the eye, and there can be the symmetry, um, the symmetry or asymmetry in the proptosis, ठीक है। Then uh, अगर severe proptosis होगी, क्योंकि proptosis होगी तो क्या होगा, cornea will expose to the external environment, so it can lead to the exposure keratitis या keratopathy. So exposure keratopathy can lead to the corneal ulceration. ऑप्टिक न्यूरोपैथी में क्या है कि जो ऑप्टिक नर्व है, दे कैन बी compressed, and when it's compressed, blood supply or nutrients or formation या transform pathway will obstruct, so this can lead to the optic neuropathy, ठीक है। सो सो इट्स कैन बी द पेपिली एडिमा। सो जब ब्लड फ्लो जो है वो कंप्रोमाइज हुआ, सो उससे क्या होगा, पेपिलो एडिमा के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। सो
जो ऑप्टिक नर्व है उसकी एट्रोफी भी हो सकती है और विजुअल इम्पायरमेंट भी हो सकती है। नेक्स्ट देयर विल बी द रिस्ट्रिक्टिव मायोपैथी। अब रिस्ट्रिक्टिव मायोपैथी में क्या हो रहा है कि जब मसल कंटेंट ज्यादा हुआ, ठीक है, और साथ साथ हीलिंग भी हो रही है तो फाइब्रोसिस होगी, तब क्या होगा, रिस्ट्रिक्टेड मायोपैथी होगी, मसल की जो मूवमेंट है वो प्रॉपरली नहीं होगी और जो आई जो है वो की मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। So it can cause the diplopia and intraocular pressure. So these are the signs related to thyroid eye disease. Here you can see that there is a staring gaze, and staring gaze, and next is there is a pre-orbital swelling, mean that interior to the orbital septum के जो है there interior to the orbital septum. There is a swelling at the eyelid level and the skin tissue, and here you can see that when patient is seeing downward gaze. Okay, so here there is a normal eye. Here you can see that there is a lid lag as compared to that. So lid lag sign. Okay. Um, Next is diagnosis. Diagnosis is always based on the medical history and clinical examination. History that patient will complain about that. They give the history about the thyroid symptoms, and then on clinical examination there will be the mass, or you can say the present at goiter present at interior thyroid level, thyroid gland. ओके, देन थर्ड फंक्शनिंग टेस्ट करते हैं, इमेजिंग करते हैं, ठीक है, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई will show the extraocular muscle, um, enlarged extraocular muscles, and visual field as well we usually do. That is a must and prime thing in eye examination. So next is the treatment. In the case of hypothyroidism, we use anti-thyroid drugs. Next, radioactive iodine or thyroidectomy. Um, Thiouracil anti-thyroid drug होती है. So next is ocular discomfort. तो there will like ocular discomfort में क्या हो रहा था कि एक तो dryness of eye होगी because जो है वो cornea expose होगा to the external environment. So we usually we usually give artificial tears to manage it. And then there is topical anti-inflammatory agents like that, NSAIDs and steroidal therapy are given. And orbital decompression, uh, in severe case when there is optic nerve compression or severe proptosis is present. ठीक है, तो मेडिकेशन करते हैं, मेडिकेशन के लिए टॉपिकल मेडिकेशन में एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स and mean that NSAIDs and steroids are given, and the systemic corticosteroids usually given. Here is given an taprotomobab. So it is an antibodies against the antibodies with drugs act करती है. और then the surgical medication. So surgical therapy में क्या होगा, ये उस वक्त करते हैं when there is exposure keratopathy, severe proptosis हो और डिप्लोपिया को करेक्ट करने के लिए सर्जिकल थेरेपी करनी पड़ती है. नेक्स्ट इज प्रीसेप्टल सेलुलाइटिस. तो प्रीसेप्टल सेलुलाइटिस में क्या है, देयर इज acute inflammation. So acute inflammation interior to the orbital septum. So this is an orbital septum. ठीक है, that is separating the eyeball. This is an eyeball the from the soft tissue. ठीक है, around that. This is a soft tissue. Uh, so infection has soft tissue का interior to the orbital septum. So actually, this is a membrane that is separating two compartments. Um, so
Preceptor cellulitis is just an acute inflammation anterior to the orbital septums that is affecting the eyelid को इन्फेक्ट करेगी, ठीक है, और सराउंडिंग टिश्यू को, ठीक है। अब जो ऑर्बिटल सेप्टम है ये क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है आईलिड को और आईबॉल के, ठीक है, मेम्ब्रेन होती है। देन इटियोलॉजी क्या होगी, यूजुअली जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है लाइक द स्टेफिलोकोकस ऑरियस, स्ट्रेप्टोकोकस pneumoniae, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, या फिर either it can be due to trauma, then insect bite and upper respiratory infection. So these that is the etiology. Next is clinical features. So clinical features there will be as I mentioned earlier. So this is an eye. Here is an eyelid. So there is a swelling. So there will be the eyelid swelling is present, and eyelid swelling, and there will be the redness. eyelid के लेवल पे क्या हो सकती है, रेडनेस हो सकती है, टेंडर हो सकती है, वार्मथ हो सकती है, ठीक है। ये जो है परिसेप्टल सेलुलाइटिस, ये प्रोप्टोसिस कॉज नहीं करता है, ठीक है, और इसमें क्या restricted eye movements भी नहीं होंगे और vision loss भी नहीं होगा। If the scenario is given, then mentioned in the scenario that there is a no restricted eye movements or vision loss and proptosis. So, and the history of this trauma and then history of sinusitis, upper respiratory infections. So this is in this way we can uh, um, be diagnosed preceptor cellulitis and fever usually present. So मैनेजमेंट में क्या होगा, टॉपिकल जो है वो टॉपिकल या ओरली एंटीबायोटिक्स देंगे, ठीक है, इंट्रावीनस एंटीबायोटिक्स भी देते हैं, और पेन है तो एनाल्जेसिक देंगे, और एंटी इन्फ्लेमेटरी एनेस्थेटिक वगैरह देंगे या स्टेरॉइडल थेरेपी। कॉम्प्लिकेशंस क्या है, कॉम्प्लिकेशंस जो है इफ अनट्रीटेड, लेफ्ट अनट्रीटेड, देन इट्स कैन लीड टू ऑर्बिटल सेलुलाइटिस, ऑर्बिटल सेलुलाइटिस हो सकता है। So next is orbital cellulitis. So orbital cellulitis में क्या हो रहा है कि ये इन्फेक्शन है, एक्यूट इन्फेक्शन है और सॉफ्ट टिश्यू का, ठीक है, पोस्टीरियर टू द ऑर्बिटल जो सेप्टम, ऑर्बिटल जो सेप्टम था उसके पोस्टीरियरली जो सॉफ्ट टिश्यू पड़ा है उसका ये इन्फेक्शन है, ठीक है, और ये लाइफ थ्रेटनिंग या इमरजेंसी केस है, दिस इज एंड जस्ट यूजुअली जो है वो बच्चों में होता है। अब इटियोलॉजी क्या है, इट्स कैन बी ड्यू टू ट्रॉमा। अब जब ट्रॉमा कौन सा है, पेनिट्रेटिंग इंजरी हुई, कोई नीडल की वजह से, ठीक है, या कोई फॉरेन बॉडी गया रिटेन और उसको जो है वो रिटेन रह गया है, उसको निकाला नहीं गया, और ब्लो और फ्रैक्चर, ठीक है, तो हिस्ट्री देयर विल पेशेंट कैन हैव हिस्ट्री ऑफ ब्लो फ्रैक्चर, सो दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। Then there is extension of infection. So nearby organ is the nose. So nose infections like that and sinusitis infection. Um, this can leads to extension of infection, and then adjacent structure के जो infection like that, अगर प्रीसेप्टर सेलुलाइटिस है अनट्रीटेड रहता है तो उसकी वजह से ऑर्बिटल सेलुलाइटिस हो सकता है। एक्यूट हॉर्डिलियम है, डेक्रायोसिस्टाइटिस है, ये स्टाई हो गई एक्यूट हॉर्डिलियम, डेक्रायोसिस्टाइटिस, then dental infections, ठीक है। So history of dental infection is important here. Endogenous infection में क्या होगा, बैक्टीरिया या सेप्टिसीमिया हो गया। पोस्ट सर्जरी patient have an history of post surgery history like that, cataract surgery, glaucoma surgery, lacrimal surgery, endophthalmitis, so endophthalmitis and panophthalmitis. So these etiology is important. The next is clinical features. Here you can see that there is a eyelid swelling, edema, tenderness, okay, then the tearing of eye as well. So then proptosis present here. So proptosis point is important. Eyelid edema and plus proptosis. There will be the congestion, chemosis of the conjunctiva, and the restricted eye movements are present. So symptoms में क्या होगा? एक तो there will be the pain, swelling of eye as mentioned earlier, and malaise and fever present.
Next is signs: fever, eyelid edema, periorbital and eyelid edema, overall eyelid edema, eyelid edema के अलावा जो eyelid है वो क्या होगा? swollen, red, warm and tender होगा. ठीक है. फर्स्ट इज eyelid. eyelid क्या है? warm, tender and red है. नेक्स्ट इज कंजक्टिवा. कंजक्टिवा का क्या? कीमोसिस हो रही है. ठीक है. Or next will be the proptosis of eye as well, and uh, the proptosis of eyelid as well, and restricted eye movement, the painful eye movement. So this point is very important. And painful extraocular movement. So mentioned in the scenario that the patient have difficulty in difficulty in moving the eye when he or she moves the eyes and feel pain. Okay. So optic nerve dysfunction can be present there. So mean that pupillary defect can be present. Fundus examination will show that there is a retinal vessels congestions and the disc edema. So these signs are important here. Usually this is present in the scenario. Given in the scenario, there is a proptosis and restricted eye movement. Next is investigation. So what investigation we will do? And we will do um, that um, like the blood test, like that CBC, CBC to check the infections. So they're increasing the neutrophils or WBC's count, blood culture and sensitivity test. Then we will do the CT scan and MRI to assess the extent of infections. Then ophthalmic examination like the fundus examinations and detailed eye examination to assess the degree of the proptosis. Okay, and to involvement of the optic nerve as well. Next is differential diagnosis. So differential diagnosis, there can be the idiopathic orbital inflammatory disease, ruptured dermatitis, rhabdomyosarcoma, leukemia, and metastatic disease. Just you have to remember the name. Enrichment. So systemic antibiotics, intravenous antibiotics देंगे जैसे broad spectrum antibodies हैं ceftazidime, vancomycin, and ciprofloxacin was given along with metronidazole. Then there is a painful eye movement, so analgesic, and there is a inflammation as well. So anti-inflammatory drugs given, um, and the topical antibiotics and ointments are given. ठीक है, to reduce the conjunctival chemosis. ठीक है, this is a proper management. In the sign, there will mention that conjunctival chemosis is present. In the sign, the painful red eye, edema is present. So these are signs of inflammation. So the analgesic and anti-inflammatory drugs are given. Complications. So complications either can be the ocular complications, orbital complications, and intracranial complications. So ocular complications, so cornea is exposed, proptosis, due to proptosis cornea will be exposed, so exposure keratopathy. Then nerve compressions can lead to optic neuropathy, and there can be the increase in intraocular pressure as well, and central retinal vein occlusions, because of it is actually can lead to can obstruct the blood flow and papilloedema and further complications as a result. um, so blindness. Next is orbital complications. There can be the presence of subperiosteal abscess. So bone की जो periosteum होती है, so below this periosteum abscess formation, then orbital के अंदर जो bone है, orbital bone के involve orbital abscess and cranial nerve palsy जो क्योंकि orbital content में present होती है cranial nerves like third, just giving more usually other be present hoti hain. And in intracranial complications, there can be meningitis, brain abscess, cavernous sinus thrombosis. Okay, so these complications are very important.